छोटों को राम राम, बड़ों को प्रणाम। मित्रों, मैं आज अजय मिश्रा रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल के प्रमुख वक्ता के रूप में आपके समक्ष भारतीय परंपरा की अगली कड़ी के रूप में प्रस्तुत हूँ। आपने प्रातःकाल उठने के बाद अपने हाथों का दर्शन, तदुपरांत भूमि का स्पर्श, धरती के पैर छूना, ये दोनों कार्य किए। मुझे अतीव प्रसन्नता तब हुई जब मेरे दो ऐसे विद्यार्थी जो विदेश में हैं और उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैंने ये कार्य प्रारंभ कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा, इसके बाद क्या करना है? अब मुझे बताएं। अब मैं आपको स्नान से पूर्व आपको कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे ढेरों पुण्य प्राप्त हो जाए। भारत नदियों का देश है। ये नदियां इस धरती को हरा भरा बनाती हैं। एक नदी भी जिस क्षेत्र में होती है वो क्षेत्र बड़ा प्रभावपूर्ण, प्रसिद्ध हो जाता है। गंगा के तट पर बसा हुआ नगर कितना महान होता है। यमुना के तट पर जो क्षेत्र हैं वो भी धार्मिक अनुष्ठान ले रहे हैं। यही नहीं, गंगा, यमुना और सरस्वती जहाँ मिलती है, प्रयागराज त्रिवेणी कहलाता है। नहाते समय या जीवन में जरा सा किसी पवित्र नदी का जल मिल जाए तो हम गदगद हो जाते हैं। मैं आज आपको 7 ऐसी पवित्र नदियां, एक की बात नहीं कर रहा हूं, यूं तो किसी के अंतिम समय में भी लोग एक नदी केवल गंगा जल डाल देते हैं और ये मान लेते हैं कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो क्यों ना हम रोज ये कार्य करें जिससे हमें पुण्य मिले। कोई पर्व पड़ता है, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, संक्रांति हो, हम गंगा स्नान करने जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं। आज मैं जिस श्लोक की बात कर रहा हूं आपसे, आपको रोज 7 नदियों के पुण्य का फल मिलेगा आपके बाथरूम में। वो 7 नदियों का जल आपको प्राप्त होगा, कहीं से नहीं जाना है लेने। जिस समय आप स्नान प्रारंभ करें, जिस बर्तन में आप पानी है, बाल्टी है आपकी, टब है, उस बाल्टी के जल को स्पर्श करें और स्पर्श करने के बाद हाथ लगा करके ये मंत्र बोलें, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। अभी मैंने आंखें खोल करके इस मंत्र को बोल दिया, सामान्य भाषा में बोल दिया। इसका अर्थ बता देते हैं आपको। गंगा वो नदी है जो पूरे विश्व में विख्यात है, जिस नदी का पानी वैज्ञानिक भी हार गए कि गंगा जल में क्या ऐसी विशेषता है कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते। विदेशियों ने कई बार चाहा गंगा जल को मंगाने के लिए, समुद्र पार होते ही गंगा दूषित हो जाती है। वो नदी हमारे पास है, गंगा। गंगा च यमुना, यमुना नदी कितनी प्रसिद्ध है। मथुरा में यमुना है, जहाँ पर कहा जाता है हमारे यहाँ भाई और बहन यम द्वितीया में अगर स्नान करें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा च यमुना चैव चैव गोदावरी सरस्वती, सरस्वती नदी त्रिवेणी बन जाती, गंगा यमुना सरस्वती। गोदावरी नदी, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, ये 7 नदियां अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरे भारत की एकता को प्रदर्शित करती हैं। हमारे पूर्वजों ने ये मंत्र दिया है। हम नहाते समय इस मंत्र को बोलें। इसका अर्थ हुआ ये 7 नदियां क्या करें, जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। हे 7 नदियां, मैं आपको प्रणाम करता हूं, हमारे इस जल में प्रवेश कीजिए। बस फिर क्या है, 7 नदियों का जल बन गया आपका। वो पानी जो था अब जल बन गया। पानी और जल में अंतर होता है। पानी शुद्धता का प्रतीक है, जल शुद्धता का प्रतीक है। और आप फिर स्नान कीजिए। समय बदल गया है। हमारे कई मित्र शुभचिंतक ये कहेंगे, सर अब हमारे पास, हम बाल्टी में स्नान नहीं करते, अपार्टमेंट कल्चर है, घर में एक बाथरूम है, वहीं पर फव्वारा है, हम उसी से आराम से खड़े। कोई बात नहीं, फव्वारे से जल निकला, उस जल को स्पर्श कर लीजिए धीरे से, फव्वारा चलाकर। अरे नल पर सीधे उसकी टोंटी पे कहीं भी हाथ रखिए ना शुरू में,
और इस हाथ रख करके आपके शरीर पर जल पड़ने से पहले आप इस मंत्र को बोलें। एक बार मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप नोट करें, याद करें, 2-3 दिन याद हो जाएगा। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और ये उच्चारण करते ही बस एक बार अगर हो सके 3 बार हो जाए और अच्छा है। अपने मत्थे पर उस जल को लगाइए और स्नान प्रारंभ कर दीजिए। पवित्र हो गए आप, तमाम नदियों का जल मिल गया और इसी के साथ आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। अपनी समीक्षा दीजिएगा और करना प्रारंभ कर दीजिए। कल से प्रारंभ कर दीजिए, कल सोमवार है, क्या दिक्कत है। भगवान शंकर ही गंगा को लाए थे इस धरती पर। एक बार पुनः भगवान शंकर को, त्रिदेव को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।